नमस्कार। मैं आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ नीट हिंदी 1.0 पर। तो आप लोगों के लिए मैं आज शॉर्ट नोट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सभी लोगों की फिजिक्स में सब लोग सोचते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, बायो में कैसे बनाएं, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। जैसे कि एग्जाम आने से पहले पूरी बुक तो पढ़ी नहीं जाएगी, ना ही सारे नोट्स पढ़े जाएंगे, ना ही एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं एनसीईआरटी से और नोट्स के, ठीक है, उनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद नहीं रहते ज्यादातर, ठीक है, और जो क्वेश्चन बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स लाया हूँ। तो आइए चलिए देखिए, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स लाया हूँ। लेसन 2 का, फिजिक्स 11th का है, ठीक है, सरल रेखा में गतिमंडी का है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, पहला इसका शॉर्ट नोट्स का पहला है, डाल दें इस पे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं ये। अपनी नोटबुक पर नहीं, एक पेज बना लीजिए, 2 पेज लगेंगे उसमें, बस है, ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स का पहला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर प्रति आवर भी लिखा होता है कहीं पे। ठीक है, और किलोमीटर प्रति आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो ये 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में, जैसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और यह औसत चाल, अगर औसत चाल निकालनी हो तो कुल तय दूरी बटा कुल समय से, कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है जो वो कुल तय दूरी करती है, और उस कुल तय दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उससे भाग कर दीजिए, औसत चाल एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई। अगर 2 दूरी दी हुई है और उसने 2 दूरी तय की है, ठीक है, तो x2 माइनस x1, दूसरी दूरी से पहली दूरी को घटा देंगे। इसीलिए पहली दूरी में जितना समय लगा, दूसरी दूरी में जितना समय लगा वो, और माइनस पहली दूरी में जितना समय लगा। ठीक है, x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। ठीक है, औसत वेग, अगर औसत वेग निकालना है, ठीक है, तो ये कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। जैसे कुल विस्थापन, यहाँ मान लीजिए यहाँ से इसने ये दूरी तय की, और ये दूरी तय की, और इसने एक यहाँ से यहाँ लगा के ये दूरी तय की, तो इसकी ये दूरी हो जाएगी और ये विस्थापन हो जाएगा। जल्दी पहुंच गया तो ये विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, वी एवरेज, औसत वेग नहीं तो डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब है छोटा विस्थापन, और डेल्टा टी का मतलब है छोटा समय, मतलब बहुत नगण्य समय, बहुत छोटा समय जो होता है उसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अब इसे कर देते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला है, अगर ये दिया हुआ हो एवरेज वेलोसिटी का, 2v1 v2 बटे v2 माइनस v1। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया v2 माइनस v1। और ये v एवरेज, इसके लिए एक फॉर्मूला कहते हैं, ये v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3, जितना विस्थापन है उतने से भाग कर दो। ठीक है, अगर 3 दिए हुए हैं तो। और ये ताक्षणिक निकालिएगा, अगर ताक्षणिक स्पंदन निकालना है तो dv बटे dt। और नियत त्वरण के लिए गति की समीकरण, ये नियत त्वरण के लिए गति के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूरे फिजिक्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे याद करना जरूरी है। यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, हाँ गलती से लिख गया। ठीक, और नियत त्वरण के लिए गति की समीकरण, पहली गति की समीकरण क्या होती है, v बराबर, पहली है v बराबर u प्लस at। ठीक है, और दूसरी गति की समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी गति की समीकरण है v स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तीसरी गति की समीकरण है v स्क्वायर बराबर 2s। ठीक है, और ये पहली गति की समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो इनमें से ये v क्या है? v है अंतिम वेग। v है हमारा अंतिम वेग। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है। u प्रारंभिक वेग है। और s क्या है? दूरी है। s दूरी है, t समय है। t समय है, a मंदन या फिर त्वरण है। मंदन है या फिर त्वरण है। ठीक है, गति की समीकरण, ये तीन समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलिएगा, ये पूरे फिजिक्स में काम आती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको मत भूलिएगा। और अब आगे क्वेश्चन, आगे शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाते हैं। ठीक है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला s बराबर यू स्क्वायर 2s। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, कई न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होता है। ठीक है, बहुत मदद करेगा आप लोगों की। ठीक, s बराबर यू स्क्वायर अपन 2s होता है और समय निकालने के t बराबर u बाई a होता है। ठीक है, u वेग है और a त्वरण है, s दूरी है। ठीक है, विस्थापन, और t बराबर u बटे a होता है। ठीक है, और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में आप लोगों की हेल्प करेगा। ये s मतलब दो, जैसे दूरी हो गई, एक ये व्यक्ति, एक कार हो गई और ये एक व्यक्ति हो गया। तो ये कार कितनी दूरी पर जाकर रुक जाएगी कि इस व्यक्ति से ना टकराए, इसी का ये फॉर्मूला है। ये कार यहाँ से यहाँ तक गई और उसके बाद ये इससे नहीं टकराएगी, कितनी दूरी पर रुक जाएगी। I mean, ये देखिए यहाँ पे इतनी दूरी पे ये कार रुक जाएगी जो इससे नहीं टकराएगी। ठीक है, तो ये इसके बीच की दूरी निकलेगी इससे, इस फॉर्मूले से। ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ से दूरी निकल आएगी कि ये इतनी दूर जाएगा लेकिन इससे टकराएगा नहीं, ये इसकी डिस्टेंस निकालेगा। ठीक है, इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और इसमें ये व्यक्ति और ये कार के बीच की दूरी निकल आएगी। और टी समय, ये समय वो वाला है कि कितने समय में रुक जाएगी कि ये उससे नहीं टकराएगी। ठीक है, और चलिए अब दूसरा देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, nवें सेकेंड में दूरी u प्लस a बाई 2n-1 होता है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसे कहते हैं गुरुत्व के अधीन गति। क्या कहते हैं? गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन गति का फॉर्मूला है ये। इसमें अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर यू स्क्वायर अपन 2g होता है। ठीक है, और t बराबर u बाई जी होता है। ये अधिकतम ऊंचाई के लिए समय निकालना जब हो। ठीक है, तो टकराने से पहले जस्ट वेग, फ्री फॉल। ठीक है, ये फॉर्मूला निकालने के, जैसे कोई यहाँ से कोई वस्तु है, ये यहाँ पर धरातल पर आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से टकराएगी। ठीक है, कितने वेग से टकराएगी, ये इसका वेग है, और धरातल पे ये पहुँचेगी। और अधिकतम ऊंचाई और ये टकराने से पहले जस्ट वेग u बराबर √2gh होता है। ठीक है, और ये कोई यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, 10 से अगर गिर रही है तो ये 10 से जाएगी। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। इसका वो जो त्वरण होता है वो 10 होता है और इसको लिखा 9.8 जाता है, लेकिन अधिकतर न्यूमेरिकल में आप 10 मानेंगे। अगर न्यूमेरिकल में दिया है 9.8 तो 9.8 मानेंगे। यह धरातल तक पहुंचने में लगा समय है, t बराबर √2gh होता है। धरातल पर जैसे कोई वस्तु है, यहाँ से गिर रही है धरातल पर, ये कितने समय में पहुँचेगी ये ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। कितने समय में आपको टाइम निकला, उड़ान काल t बराबर u बाई जी होता है। उड़ान काल निकालने के लिए उड़ान काल बराबर 2u बाई जी होता है। ठीक है, और ये निकालने के लिए आपको अगला दूसरा फॉर्मूला बताते हैं।
ठीक है। 14 नंबर देखिए, ये आप दिखाएंगे जैसे कि कोई वस्तु है ऊपर से गिर रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से अगर वो नीचे गिर रही है तो कितने समय में नीचे पहुंचेगी। ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गिर रही है तो कितने सेकंड में पहुंचेगी। ठीक है, और कितनी दूरी तय करेगी, वो 5 मीटर दूरी तय करेगी। 10 मीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु आ रही है तो वो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी, 5 मीटर। और दूसरा, अगर 20 मीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु ऊपर से नीचे धरातल से टकरा रही है तो कितनी दूरी तय करेगी, तो वो दूरी तय करेगी 20 मीटर, 20 मीटर दूरी तय करेगी। और कितने सेकंड में आएगी, 2 सेकंड में। अगर 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से वस्तु कोई नीचे गिर रही है तो वो 2 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करेगी। और ये 16वां देख लीजिए, अगर कोई वस्तु मान लीजिए 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से अगर वो धरातल से टकरा रही है तो कितने मीटर दूरी तय करेगी, तो वो दूरी तय करेगी 45 मीटर। अगर 30 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है तो 45 मीटर दूरी तय करेगी। और कितने सेकंड में तय करेगी, 3 सेकंड में तो दूरी तय करेगी। अगर कोई वस्तु आ रही है मान लीजिए 45 मीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु आ रही है, 45 मीटर प्रति सेकंड वेग से अगर कोई वस्तु आ रही है तो वो कितनी दूरी तय करेगी, वो दूरी तय करेगी 80 मीटर की, 80 मीटर की दूरी तय करेगी और 4 सेकंड में तय करेगी। यानी कि 40 मीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु आ रही है तो वो 80 मीटर की दूरी तय करेगी और 4 सेकंड में तय करेगी। और ये आपको ऐसे ही याद कर लीजिए, उसमें निकालने की कोई बात नहीं। अगर ऐसे याद कर लेंगे आप लोग तो आप लोगों को न्यूमेरिकल में बहुत आसानी होगी और आसानी से न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है हर एक न्यूमेरिकल में। छोटे छोटे फार्मूले में ये छोटे छोटे फार्मूले सारे न्यूमेरिकल को बिल्ड करते हैं। चलिए आगे का फार्मूला बताते हैं आप लोगों को। देखिए, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला है। इसमें एस फार्मूला लाए हैं, आर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। सीधी समस्या का फार्मूला है v1 प्लस v2 बराबर d1 प्लस d1 बटे t1 प्लस d2 बटे t2 बराबर t1 प्लस t2 बटे t1 इंटू टी2। ठीक, सापेक्षिक गति रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला। ठीक है, रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला VAB बराबर VA माइनस VB। वेग सदिश के लिए मोड ऑफ वेक्टर AB का है मोड ऑफ वेक्टर VA माइनस वेक्टर B। ठीक है, और त्वरण के लिए ये अल्फा बीटा वाला त्वरण के लिए A बराबर अल्फा, वही अल्फा, ये A इसे अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा निकालना है, त्वरण अगर निकालना हो A बराबर तो अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, S बराबर 1/2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। अधिकतम वेग के लिए फॉर्मूला। ठीक, अधिकतम वेग के लिए V बराबर अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये है आपके शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये लिख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। तो अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन लाएंगे, उसमें केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बताएंगे और उसके बाद एक और अगला सेशन लाएंगे तो उसमें बायो के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स, फिर ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स। ठीक, अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट लाइन टू लाइन बनी हुई है, उनमें आप लोगों को मिल जाएंगे ये शॉर्ट नोट्स सारे सब्जेक्ट वाइज।